हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टडी में। हम यहाँ बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का अध्याय 5वां पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 28वां दोहा पढ़ चुके हैं, तुलसीदास जी द्वारा रचित। यदि आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसे देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को मदद मिल सके पढ़ने में। तो आइए आगे देखते हैं। तो आज हम 29वां दोहा पढ़ेंगे। इसमें संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इसके प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि इसमें महारानी कैकेयी के द्वारा 2 वर मांगने के पश्चात महाराज दशरथ की क्या मनोस्थिति है और उसके भी पश्चात महारानी कैकेयी का क्या प्रतिक्रिया है उसे दिखाया गया है। अब व्याख्या में आप देखेंगे तो इसमें दोहे में दिखाया गया है कि राजा अपने मन में सोचते हुए कह रहे हैं कि कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, यानी कि कौने अवसर पर यह क्या हो गया, का भयऊ क्या हो गया, गयऊ नारी विश्वास जो मैंने नारी का विश्वास किया, अर्थात कैकेयी का विश्वास किया। जोग सिद्धि फल समय जिमी जतहि अविद्या नाश, यानी कि जिस प्रकार से एक योगी की योग सिद्धि का फल उसे जैसे ही मिलने वाला होता है, उसके अविद्या के कारण उसका नाश हो जाता है, उसी प्रकार से मैंने भी इस स्त्री पर विश्वास करके अपना स्वयं ही नाश कर लिया। यही विधि, यानी कि इसी कारण से राउ मन ही मन झाका, जो राजा दशरथ है वे अपने मन ही मन में अपने आप को झाका यानी कोस रहे हैं। देखी कुर्भीति कुमति मन माखा, ये सब देख करके जो कैकेयी है वो कुमति यानी जो दुर्बुद्धि कैकेयी है, जिसकी मति मारी गई है, कुर्भीति यानी कि बहुत बुरी तरह से मन माखा अपने मन में क्रोधित हो रही है और क्रोधित होते हुए कह रही है कि भरत की राउ पूत न होही, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? आने हूँ मोल बेसाही कियोही, क्या आप हमें वेश्या की भांति मोल में ले करके आए हैं? जो सुनी सुरु अस लाग तुम्हारे, जिसे सुनते ही सुरु यानी कि बाढ़ के समान तुम्हें लग रहे हैं, यानी कि हमारे वचनों को सुनते ही जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आपको तो बाढ़ ही लग गया हो। काहे न बोलहूँ वचन सभारे, जब ऐसा ही करना था तो आपने बोलहूँ वचन सवारे, यानी कि अपने वचनों को संभाल करके क्यों नहीं बोला, यानी सोच समझ करके क्यों नहीं बोला। देहूँ उत्तर दीजिए या फिर अनुकरहूँ कि नहीं, या फिर कह दीजिए कि मैं नहीं दे सकता। सत्य संग तुम रघुकुल माही, आप तो सत्य के साथ रहने वाले रघुकुल के माही यानी दीपक हैं। अब आपका मन देन कहेऊँ, देने को कहिए, अब जनी बरु देहूँ या फिर जनी बरु देहूँ, यानी कि अपने वरों को मत दीजिए। तजहूँ सत्य जग अप जस लेहूँ, अपने सत्य को अपने सत्य वचनों को त्याग दीजिए। जग अपजस लेहूँ, और जग के अपजस को अपने ऊपर ले लीजिए। सत्य सराही कहेहूँ बरु देना, अपने सत्य का तो आप बहुत ही सराहना कर रहे थे, कहेहूँ बरु देना और वर देने को कहा था। जाने हूँ ले ही मांगी चबेना, ऐसा सोच रहे थे जैसे मैं कोई चना चबेना मांग लूँगी, अर्थात कोई छोटी तुच्छ वस्तु मांग लूँगी। अब महारानी कैकेयी राजा शिवी
महर्षि दधीची और राजा बलि का उनके त्याग को याद दिलाते हुए कह रही हैं कि शिबि दधीची बलि जो कुछ भाखा, यानी कि उन्होंने जो कुछ भी कहा, तनु धनु तजेऊ बचनन पनु राखा, अपने तन को अपने धन को त्याग करके, तजेऊ यानी कि त्याग करके, बचपनु राखा अपने वचनों को रखा, यानी कि अपने वचनों का मान रखा। वो कहती हैं कि राजा शिबि ने तो एक कबूतर के लिए अपने शरीर का खंड खंड कर दिया और राक्षसों के संहार के लिए जो महर्षि दधीची थे उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और अपने हड्डियों को दान में दे दिया। जो राजा बलि थे उन्होंने अपने वचनों को पालन करने के लिए भगवान विष्णु को अपने आप को भी न्यौछावर कर दिया। अति कटु वचन कहती कैकेयी, ऐसे ही वह बहुत सारे कटु वचन, बहुत ही विषैले विषैले बाढ़ के समान वचनों को कहती हैं। मानहु लोन जरे पर देई, मानहु यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे लोन यानी कि नमक, जरे पर देई जले पर छिड़का जा रहा हो। इसके विशेष में आप लिख सकते हैं कि इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें करुण रस का भी प्रयोग किया गया है, जिसमें आप देख ही रहे हैं कि जो राजा दशरथ हैं उनका हृदय बिल्कुल करुणा से भरा हुआ है। और महारानी कैकेयी के विषय में आप लिख सकते हैं कि इसमें रौद्र रस का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो काफ़ी क्रोधित दिखाई दे रही हैं। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।